गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कल आपने पढ़ा था शांत और अशांत दशमलव पहचान, मतलब कौन सा शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है। कल आपने ये क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए गए थे। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे जैसे कि देखा जाए तो ये वाला आपका शांत है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया था। ये वाला आपका अशांत है, ठीक है। और ये वाला अगर आप देखोगे तो 210 के कर लो आप फैक्टर, तो कितनी बार कटेंगे? 1 0 5, 3 से कर दो, ठीक है। तो 3 3 9, 3 5 15 और 5 7 35, 7 1 7। तो इसमें 2 का 5 का गुणनखंड तो आ रहा है, लेकिन साथ में 3 और 7 का भी आ रहा है। इस कारण ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। तीसरा जो है, जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था, तो आप होमवर्क के क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो, और होमवर्क के क्वेश्चन सभी को डेली करना है, ठीक है भाई। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस वाले में क्या करना था? इस वाले में आपने किए होंगे खंड, ठीक है, 10 500 के खंड किए होंगे। पहले आप 2 से काटते हो तो 5 बार कट जाएगा, और ये ठीक है इतना आ जाएगा। उसके बाद अगर आप फिर यहाँ पे सबसे पहले अगर आप 2 से काटोगे तो पहले तो 2 पंच 10, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 में भाग लगाओगे तो आपका 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 5250। इसमें भी अगर आप 2 का भाग लगाते हो, 2 से कट करते हो, तो आपका कितना आ जाएगा? 2625, ठीक है। फिर इनको आप अगर 3 से कट करते हो तो ये 3 से आपके कट हो जाएंगे, 3 का डिवाइड करोगे तो 875 आएंगे, ठीक है। 875 में अगर आप 5 का डिवाइड करते हो, मतलब इनको आप 5 से काटोगे तो कितने आएंगे? 175 आएंगे। 175 को अगर आप 5 से काटते हो तो आपके 35 आएंगे, ठीक है। और फिर 5 से काटोगे तो 7 बार, और 7 एकन 7। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। कारण ये है क्योंकि इसमें 2 की घात 5 की घात तो मिलेगी, साथ में 3 और 7 की भी घात आ रही है। इस कारण ये कैसा हो जाएगा? आपका अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कल की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज शुरू करते हैं। आज भी आपको बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। ये जो क्लास है आपकी, इस क्लास का उद्देश्य ये कि आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, और जिस तरीके से आपको कराए जा रहे हैं पेपर में, आपको उसी तरीके से करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आज की जो क्लास है उसमें आपको क्या क्या करना है। तो जितने भी लोग अभी पहली बार क्लास में लाइव आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है भाई। तो देखते हैं कि आज की जो क्लास है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़े हैं, चैप्टर में पूरे 1 की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 1.2 हो आपकी, चाहे 1.3 हो, पूरे चैप्टर 1 के आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये ऑनलाइन क्लास लेना आपको बहुत जरूरी है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है जो कि आपके एग्जाम में आया है। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन सभी लोग कॉपी में लिख लेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले सभी लोग पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद आराम से नोट करना। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं? अगर आपसे ये कहा गया है कि सिद्ध करो कि रूट 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो आप क्या करोगे? आप इसके विपरीत मान लोगे। क्या मान लोगे? हम मानेंगे, और आप ऐसा हर क्वेश्चन में करना होगा। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हर क्वेश्चन में आप मान सकते हो। क्या मानो? तो हम यह मानेंगे कि रूट 5 एक कैसी संख्या है? रूट 5 एक परिमेय संख्या है।
ऐसा आप इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसा आप हर क्वेश्चन में तरीका लगाओगे। आज आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, और जो परमेय संख्या होती है वो हमेशा p बटे q के रूप में होती है। तो हम क्या करेंगे, अतः हम a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि, भाई a और b हमने सहअभाज्य पूर्णांक लिए हैं, और आपको ऐसे पूर्णांक लेना है कि √5 बराबर a बटे b, क्योंकि परमेय संख्या आपकी हमेशा p बटे q के रूप में होती है। कहने का मतलब p बटे q का ये है कि संख्या आपकी बटे में होती है, भिन्न के रूप में। ठीक है, तो a बटे b, जहां आपको अगर ये भिन्न पता कब ये भिन्न सही होगी, यदि यहाँ पे आपका जो b का मान है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 हो गया तो सवाल ही हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, इसको लिया, देखो √5 बराबर a बटे b। ऐसा आपको और क्वेश्चन करना है, जो भी संख्या दी उसे a बटे b के बराबर में आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो। मानने के बाद आपको क्या करना है कि √5 के बटे में मान लो एक, कैंची का कर दो गुणा, तो कैंची गुणा करो कितना आएगा, b√5 बराबर में a। अब यहाँ से रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर अगर आप वर्ग करते हो तो b का वर्ग करोगे b² हो जाएगा, √5 का वर्ग करोगे तो आएगा 5, और बराबर में a²। कहने का मतलब ये है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि 5b² बराबर a। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखें। उसके बाद आपको करना क्या है कि अतः जो आपका a² है वो 5 से विभाज्य होगा। a² जो है वो आपका 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। हमें कैसे पता चला कि a² 5 से हमारा विभाज्य होगा, क्योंकि आप देखोगे a² के सामने जो संख्या आ रही है वो आपकी 5 है, और जिसका गुणक है आपका b का। ठीक है, तो a जो है, a² जो है वो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अर्थात जब a² आपका 5 से विभाज्य है तो a तो भी 5 से विभाज्य होगा, a 5 से विभाज्य होगा। मतलब जब a² में 5 का भाग चला जाएगा तो a का मान जो होगा, केवल a का मान, वो भी आपका 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसके लिए अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि माना कि a बराबर मान लो 5c, कोई एक अलग से अचरपद मान लिया जिसको नाम दिया हमने c। ठीक है, जहां हम लिख सकते हो कि c एक पूर्णांक है, c एक क्या है, पूर्णांक है। c एक पूर्णांक है, तो आपको करना क्या है, इसे जो आपने माना है a बराबर 5c माना है, इसको आप यहाँ पे रखोगे इस वाले समीकरण में। ठीक है, तो कैसे रखोगे, 5b² बराबर, a का मान है 5c और उसका कर दोगे स्क्वायर, तो 5b² बराबर में आपका आ जाएगा 25c²। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे तो 5 से आपके 25 कट जाएंगे, कितनी बार कट जाएंगे, 5 बार कट जाएंगे, तो b² बराबर आपका कितना आ जाएगा, b² बराबर 5c²। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो b² है उसके बारे में लिखना है, b² 5 से विभाज्य। अगर b² 5 से विभाज्य है तो अर्थात जैसे यहाँ पे लिखा था आपका b 5 से विभाज्य होगा। अगर b² में 5 का भाग चला जाता है तो b में भी 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इसलिए a और b, देखो ये पूरी आपकी लैंग्वेज लिखा जा रही, पेपर में आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखना है। a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणांक है, एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
कितना है 5 है। तो वैनिष्ट गुणनखंड का मतलब ये है कि देखो जो ए है वो भी आपका काय से विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। जो बी है वो भी आपका काय से विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। तो दोनों में कॉमन 5 ही आ रहा है ना, दोनों में 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, लेकिन इसका विरोधाभास विरोधाभासी है। विरोधाभासी का मतलब ये है कि सवाल में देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, आपने परिमेय सिद्ध कर दिया, क्योंकि रूढ़ तो आया नहीं है, और किसी भी संख्या रूढ़ नहीं होता तो वो कैसी होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन सवाल में कहा गया है कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसका विरोधाभासी कहा गया है, मतलब इसका उल्टा कहा गया है। ठीक है, विरोधाभासी है कि ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है। ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। अगर ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है तो यह आप लिख सकते हो ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आज की क्लास बहुत इंपोर्टेंट क्लास है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2013 में आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मान के चलो एक बार में क्वेश्चन आपको नहीं आता, मैं मानता हूँ कि एक बार में नहीं आता आपको, आप क्लास को दोबारा देखो। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है या ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, एक बार में नहीं आता है तो आप उसे दोबारा देखो, दूसरी बार में नहीं आता आप तीसरी बार में देखो, एक बार बिना देख के लगाने की कोशिश करो तो जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा देखो कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है जो कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए जो आपका क्वेश्चन अब आता है वो क्या है। तो क्वेश्चन था आपका अगला, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि जो 3 + 2√5 है वो कैसी संख्या है, वो एक आपकी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपके 2017 में पेपर में आया हुआ है। ठीक है भाई, एग्जाम में आपके 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसी भाषा लिख के करना होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सभी लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या मानना होगा, आपको वैसे ही सॉल्व करना होगा जैसे आपने पीछे सॉल्व किया हुआ है। कैसे करके, सवाल जो दिया है उसे आप क्या मानोगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानोगे, परिमेय संख्या है। इसका हमेशा विरोधाभास माना, परिमेय कहा गया, कैसे मान लो, परिमेय है। ठीक है, बात वही है, फिर से वैसे ही करना है कि अतः ऐसे दो सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं, आपको दो सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं माननी है। ऐसे दो सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं कौन सी है, ए और बी है। ए और बी है जिसमें आप पता क्या करोगे कि बी कभी भी आपका 0 नहीं होगा। ठीक, क्या करना है आपको, 3 + 2√5 बराबर मान लिया a/b, इनको करोगे सॉल्व तो 3 को पक्षांतर करके इस साइड लेके आओगे, तो 3 अगर इस साइड जाएगा बराबर के, अगर 3 आप इस साइड लेके जाओगे यहाँ तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 + के √5 बराबर a/b माइनस के 3। यहाँ करोगे अगर आप सॉल्व, यहाँ से 2 नहीं आएगा, 2√5 आपका कितना भाई, 2√5 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये देखो 2 भी कहाँ चला जाएगा, बटे में। कैसे करके, √5 बराबर a/2b माइनस के 3/2। अब अगर आप देख रहे होगे कि जो a और b है
ए और बी दो पूर्णांक हैं। क्या है ए और बी? ए और बी दो पूर्णांक हैं, लेकिन जहां बी का मान कभी जीरो नहीं होगा। अगर बी का मान जीरो हो जाएगा तो सवाल जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ए बटे दो बी माइनस के 3/2 ये एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? ये परमेय संख्या है। कैसे पता चला कि यहाँ पे बी का मान तो जीरो नहीं है और इस पे रूट तो है ही नहीं है, परमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर इसके बराबर वाली संख्या परमेय संख्या है तो यहाँ पे केवल जो रूट 5 है, तो रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। रूट 5 भी एक परमेय संख्या होगी। कारण क्या है? क्योंकि इसके सामने वाली जो संख्या है वो परमेय संख्या होगी, लेकिन इसका विरोधाभासी सत्य नहीं है। लेकिन इसका विरोधाभासी का मतलब होता है इसका अपोजिट, इसका विरोधाभासी है। ठीक है, कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हो कि रूट 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो 3 + 2 रूट 5 एक कैसी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, कैसी संख्या है? रूट 3 + 2 रूट 5 है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब आपको घर से कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करके लेके आओ? 6 + रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कोशिश करोगे, हम कल दोबारा करवाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 - रूट 3 ये भी एक आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2018 में आया है। ठीक है, ये आपके 2012 में आया है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो नहीं, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं घर से। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं? आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। कौन कौन सी संख्या का? 1024 और 1331 का। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करनी है। दूसरा सवाल क्या है? 9261 और 5005। तीसरा सवाल आपका क्या बनता है? तीसरा सवाल आपको करके लाना है। क्या करना है तीसरे सवाल में कि 12, 15, 35। चौथा सवाल क्या है? 6, 72, 120। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 96, 404। अगला क्वेश्चन है आपका 102, 605। एलसीएम एचसीएफ सबकी ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन आप लिख सकते हो यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन कि 306, 512। ये सारे सभी क्वेश्चन आपको करने हैं घर से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। जो आप पहली बार आए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है।